अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, लेकिन सर्दी ने जान निकाली हुई है। ऐसी सख्त सर्दी, ऐसे लग रहा है कि बर्फ़ पड़ रही है। और ना ये हमारे घर लाइट थी और ना ही गैस थी, मतलब कि लाइट नहीं थी ना, तो सोलर काम नहीं कर रहा होता जब धूप नहीं होती। तो हमने फिर वो सोलर पे, ज़ाहिर सी बात है, फिर हमारा हीटर नहीं चलना था जो कि इलेक्ट्रिक हीटर है। तो फिर हमने ना सिलेंडर को इधर पास रख के चला लिया। और सुबह सुबह का टाइम है और मॉर्निंग की ठंड तो आप लोग को पता है कि कैसी होती है, बहुत ही ख़तरनाक और चुभती हुई ठंड। इस तरह की आजकल ठंड हो रही है, तो बस रज़ाइयों से निकलने का दिल नहीं करता, लेकिन निकलना मजबूरी है। कोई काम करने का दिल नहीं करता, लेकिन काम करना मजबूरी है। तो इस तरह के ना दिन चल रहे हैं हमारे। भाई आप लोगों के कैसे चल रहे हैं? सिंध में मुझे लग रहा है कि काबिल कंट्रोल, काबिल बर्दाश्त सर्दी है, लेकिन पंजाब में तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। और जैसे जैसे अपर पंजाब है ना, वहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा सर्दी है। मतलब फिर मैंने कहा कि नहाने के बाद ना आप बाल फ़ौरन से अगर ड्राई कर लेते ना, तो क्या होता है कि आप आधी सर्दी से बच जाते हैं। क्योंकि जब आपके बाल ड्राई होते हैं ना, आपका सर गर्म होता है, सर आपका ड्राई हुआ हुआ होता है, तो आपको इतनी सर्दी महसूस नहीं होती। और अगर बाल गीले हैं, आपका सर ठंडा है ना, तो आपको सारा दिन सर्दी लगती रहेगी। आपको लगना ही नहीं है कि आप मतलब ड्राई हैं। इस तरह आपको सबसे पहले अपना सर सुखाना होता है, तो ड्रायर अपने पास ज़रूर रखा करें। सर्दियों में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, ड्रायर है। अगर आप सर्दी से बचना चाहते हैं, आप बालों को फ़ौरन ड्राई, और बच्चों को ख़ास तौर पे, अपना भी बच्चों का भी ड्राई करें, बाल फ़ौरन ड्राई करें नहाने के बाद। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं सॉक्स। खुद को सेफ़ रखें, सॉक्स लाजमी पहनें। सॉक्स क्योंकि पाँव की उंगलियों की वजह से ना पूरा जिस्म ठंडा हो रहा होता है। थर्ड नंबर पे आ जाती है जैकेट या स्वेटर। बहुत सी औरतें ख़याल नहीं करती, वो सर्दी में ना स्वेटर नहीं पहनती। मेरी देवरानी है, वो यही कहती है कि मुझे तो सर्दी नहीं लगती, मुझे तो सर्दी नहीं लगती, मुझे तो वो मैंने पहना हुआ होता है ना, तो उसको गर्मी लग रही होती है। मैंने कहा बहन मुझे पहनने थे, मुझे तो सर्दी लगती है। तो मतलब कई लोगों को सर्दी नहीं लगती, पता नहीं क्यों नहीं लगती। हालांकि सर्दी है तो फिर सर्दी लगेगी, गर्मी है तो फिर गर्मी लगेगी, ऐसे ही होता है। तो जाहिर सी बात है, जिसको सर्दी लग रही है उसको तो पहनने देना। अच्छा, तो फिर ना हमने सोचा कि सर्दी बहुत ही ज़्यादा आ गई है, तो रज़ाई ऊपर से निकाल के ले आते हैं पेटी में से। जो पेटी में पड़ी हुई थी, ये मेरी पेटी है, ये मेरी सास की पेटी है, और एक और पड़ी हुई है, वो भी मेरी सास की पेटी है, और एक दूसरी तरफ पड़ी हुई है, वो मेरी देवरानी की पेटी है। मतलब कि ये हमारा पेटी रूम है छत पे। स्टोर रूम है ना, तो स्टोर रूम में हमने पेटियाँ रखी हुई हैं। ये मेरी देवरानी की पेटी है। तो इन पेटियों में पड़े हुआ है ख़जाना, जो कि पंजाबियों का ख़जाना होता है। ये जो बिस्तर होते हैं ना, ये ख़जाना होता है। तो रज़ाई निकाल के मैंने रख ली इधर चारपाई पे। हमारी छत ना अभी पूरी तरह साफ़ नहीं हुई है। गाइस, तो अभी नीचे मेहमान आ रहे हैं। हम लोगों को लग रहा होगा हर रोज हमारे घर में मेहमान क्यों आता है। इसलिए आते हैं क्योंकि मेरे पप्पू का छोटा सा बेबी हुआ है, लड़का हुआ है, और सारे उसको देखने आते रहते हैं। आज दोबारा आएंगे, फिर बड़े मजे करेंगे हम लोग, फिर मैं हम लोग को दिखाऊंगी। ओके, अभी मैं नीचे जाने लगी हूँ क्योंकि आज हमने दोपहर का खाना नीचे खाना है, और मेरी मम्मा नीचे हेल्प करवाएंगे मेरी चाची की। फिर जब तक मेहमान भी आ जाएंगे, फिर हम लोग बच्चों के साथ खेलेंगे। फिर ना बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कौन कौन आया है। ओके, अभी ना मैं वीडियो को कट करती हूँ। थोड़े बच्चे अभी यहाँ, अब नीचे चलते हैं हम लोग। तो गाइस, अब हम लोग नीचे जाने लगे हैं। चलो अब चलते हैं। क्या कौन है? क्या 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 बाहर जाके देखते हैं। ये वाला कोई भी नहीं है वैसे। चल बाबा, मेरा बाप के पापा है। अब मैं बैठती हूँ। क्या जब मेहमान आएंगे तो मैं आप लोगों को मेहमान दिखाऊंगी।
हाँ जी, तो ये जो मैंने आपको बच्चा पार्टी वाला सीन दिखाया है ना, ये हमारे घर गेस्ट आए हुए थे। मेरी मीन्स देवरानी की वो भाभियाँ हैं और मेरी वो कज़न्स लगती हैं। एक मेरी ताया की बेटी और एक मेरी फूफो की बेटी है। तो इस वजह से मैंने उनके लिए वहाँ पे था उनका डिनर, नो लंच, और फिर मैंने दूसरे दिन उनका रख लिया था ऊपर ब्रेकफास्ट। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती, तो ये लें जी, ये मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की है। मेहमानों ने आया था, मैंने कौरमा बनाया था नाश्ते के लिए। नाश्ते में मैंने नान कौरमा रखा था। मैं बताती हूँ क्या क्या रखा था। मैंने ना नान चने मंगवाए थे, हलवा पूरी मंगवाई थी, और कौरमा मैंने घर में बनाया था। कौरमे के साथ नान बहुत मज़े का लगता है। साथ ही मैंने बनाए थे पराठे, ऑमलेट और फ्राई अंडे, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे, बच्चे बहुत ज़्यादा थे। तो मतलब 10-12 बच्चे थे, 12 बच्चे थे और बाकी बड़े भी थे, और सबको मैंने ब्रेकफास्ट में इनवाइट किया था। इस वजह से मैंने 3 आइटम रखे ताकि कुछ भी कम ना पड़े। बच्चों ने हलवा पूरी खाई, बड़ों ने नान चने खाए, और कुछ ने कौरमे के साथ नान खाया, और कुछ ने ऑमलेट पराठा खाया, कुछ ने कुछ ने पराठा और कौरमा खाया। तो ये मेरा मेन्यू था, जो कि बहुत अच्छा रह गया और पूरा भी आ गया, क्योंकि जब ज़्यादा गेस्ट होते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा मेन्यू जो है ना वो भारी रखना पड़ता है। और जो छोटे छोटे चुन्ने चुन्ने मेहमान होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनका भी पेट है, उनको भी खाना है। इस वजह से मैंने ये मेन्यू ज़रा इस तरह से रख लिया था और अच्छा रह गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, जब गेस्ट आते हैं मैं वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि मैं अकेली हूँ काम करने वाली भी, और वीडियो बनाने के लिए मुझे कोई और बंदा चाहिए जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो बस जी मेहमान चले गए और उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि घर काफ़ी नहीं, सॉरी, मेहमान नहीं गए। यहाँ पे ये हुआ है कि मैंने नाश्ता वाश्ता सारा कुछ कर लिया, बना लिया है, और अब मेहमानों को ऊपर बुलाना है। सुबह का टाइम है ये, और घर में थोड़ा कचरा हो रहा था, क्योंकि मैड का टाइम अभी नहीं हुआ था आने का। मैड बाद में आई थी जब मैंने नाश्ता करवा दिया था, क्योंकि 10:30 बजे वो लोग आ गए थे ऊपर नाश्ता करने, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा कचरा हो रहा है तो उसको मैं निकाल लूँ। वैसे तो मैंने घर को नीट कर लिया था, डस्टिंग वस्टिंग भी कर ली थी, तो इस वजह से मैंने गुजारे जितना जो है ना वो कर लिया कि झाड़ू लगाऊं ताकि घर साफ़ लगे, गंदा ना लगे। अच्छा, उसके बाद ये मैं पराठे बना रही हूँ नाश्ते के लिए। इससे आगे मैं आपको कुछ इतना ख़ास नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि फिर मेहमान आ गए थे और मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, मैंने वो भी करना है। अच्छा, ये जो है ना बीच में मैंने क्लिप डाल दिया, ये नीचे जब उनका खाना था ना तो मैं नीचे गई थी। हमारे नीचे सिस्टम ये है कि नीचे बैठ के पकाने का सिस्टम है, जो कि बड़े आराम से बंदा पकाता है यार, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। मुझे खड़े होकर बनाना ना बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस और मुश्किल लगता है। अच्छा, हम फिर से आ गए ऊपर। तो ये हमारे किचन का हाल है, ये हमारे किचन का हाल हो रहा है। नाश्ता कर चुके, और ये जो है ना अब मैं बाद में उनको दे दूँगी फ्रूट। अच्छे फ्रूट लाए हैं आजकल, गावा इतने अच्छे आ रहे हैं ना, देखिए इसके पत्ते उतारने नहीं चाहिए जब भी आप रखें ना इनको, फ्रूट्स को। ये अमरूद रखें ख़ास तौर पे, इसकी आप लीफ ना उतारें कभी भी, ये इतने खुशबूदार होते हैं, और इसकी वजह से ना इसका टेस्ट दोबाला हो जाता है। क्योंकि अगर आप लीफ उतार देंगे ना तो इसका वो खुशबू नहीं आ रही होती, तो मज़ा नहीं आता खाने में। तो ये जो लीफ है मैं नहीं उतारती, इनको विदाउट वॉश रखना पड़ता है, क्योंकि वॉश करके रखेंगे तो वो जल्दी मुरझा जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। और लीफ आप ऑरेंज के भी ना उतारें, अगर है उसके ऊपर तो ऑरेंज के भी ना उतारें, उसको भी एज़ इट इज़ रखें, क्योंकि लीफ से खुशबू बहुत अच्छी आती है, और फ्रूट जो है ना वो ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहता है। अच्छा जी, तो ये हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने नाश्ता वाश्ता कर लिया है, और उसके बाद मैंने उनको फ्रूट परोस दिया है। हमने उन्हें कहा था भाई 11 बजे से पहले नहीं आना, 11 बजे रोटी खोलनी है, उसके बाद फिर दोपहर का खाना नहीं मिलना। अच्छी तरह ना पेट भर के खा लेना, रज के खा लेना, उसके बाद खाना वाना नहीं मिलना दोपहर का। तो क्योंकि उन्होंने दोपहर में जाना भी था, तो हमने इसलिए हैवी ब्रेकफास्ट करवा दिया था। अच्छा, ये हमारे चने हैं जो बच गए हैं, और ज़्यादातर कौरमा ही खाया था। ये हमारा कौरमा है, बहुत अच्छा हो गया। आप लोग भी नाश्ता बनाएं, इसी तरह का मेन्यू रखें, बहुत अच्छा रहेगा। मेहमान ज़्यादा हो तो इसी तरह से मेन्यू रखिएगा। अच्छा जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।